कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथादिराज विराजमान है। ग्रंथ के स्वाध्याय क्रम के अंतर्गत कल हमने 341-342 नंबर की गाथा तक का स्वाध्याय पूर्ण किया था, जिसके अंतर्गत अपना विषय जो था अणुव्रति के गुण व्रतों की चर्चा, यानी अणुव्रतों का जो पालन कर रहे हैं उसमें गुणाकार वृद्धि करने वाले या उसे गुण रूप प्रगटाने वाले गुण व्रतों की चर्चा कल अपन ने प्रारंभ की थी, और जिसके अंतर्गत पहला गुणव्रत दिग्व्रत का स्वरूप कल अपन ने देखा था। दिग्व्रत मतलब दिशाओं का किसी स्थान विशेष चिन्ह के अनुसार निश्चित करना कि इससे आगे गमनागमन नहीं करेंगे। ऐसा परिणाम कर अणुवती श्रावक गमनागमन की सीमा तय करता है तो लोभ कषाय उसकी सीमित हो जाती है, और लोभ का सीमांकन होने से सीमा के बाहर महाव्रती जैसी उसकी परिणति हो जाती है। इस तरह यह चर्चा कल अपन ने देखी थी। गाथा नंबर 341-42 के अंत में 153 नंबर का पृष्ठ है ग्रंथ में, वहां पर एक कोटेशन और आया है, जिस कोटेशन को पढ़कर हम अगली गाथा की ओर बढ़ते हैं। वीतरागता का संदेश, वो गुरुदेव श्री के विशापाहार स्तोत्र प्रवचन के आधार पर यह संकलित कोटेशन है। हे प्रभु, आप तो सभी के लिए दर्पणवत समान है। जिस प्रकार दर्पण के सन्मुख आपका चेहरा करने वाले तो स्वयं ही दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखकर आनंदित होते हैं, और दर्पण की तरफ पीठ करने वाले अपना प्रतिबिंब ना देख पाने के कारण स्वयं दुखित होते हैं, इसमें दर्पण का तो किंचित भी दोष नहीं है। देखिए, जो है विशापाहार प्रवचन, विशापाहार स्तोत्र पर प्रवचन है, तो वितरागी भगवंत का गुणानुवाद करके उनकी महिमा गान करते हुए बात कही जा रही है कि हे प्रभु, आप तो दर्पण के समान। कैसे हैं? दर्पण के समान। दर्पण का काम क्या होता है कि दर्पण का कार्य होता है जैसा पदार्थ या कोई व्यक्ति उसके सामने आए उसको वैसा का वैसा झलकाना। अब दर्पण इसमें कुछ करता नहीं है, मात्र जैसा आता है वैसा ही झलकता है। तो कोई दर्पण की तरफ मुख करेगा तो उसे क्या दिखाई देगा? अपना ही चेहरा दिखाई देगा। और कोई दर्पण से पलट के खड़ा रहेगा, उसे अपना मुख दिखने वाला नहीं है। ऐसे हे जिनेंद्र भगवान, आप दर्पण के समान हैं। क्यों? ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, यह प्रतिबिंब सो मेरा। आपके दर्शन करने से मुझे क्या होता है? जिन दर्शन से निज दर्शन की प्राप्ति होती है। लेकिन जो स्वयं जिन भगवंतों के दर्शन से मुख मोड़े हुए हैं, वह अपना स्वरूप न देख पाने से दुखी ही होते हैं। इसमें दर्पण का तो किंचित भी दोष नहीं, वह तो दोनों के लिए समान रूप से चेहरे को प्रतिबिंबित करता है। किसके लिए? जो मुख करके खड़े हैं और जो मुख विमुख होकर के खड़े हैं। दर्पण का काम तो जैसा तुम आओगे वैसा दिखाना है। ऐसे ही वीतरागी भगवंत के दर्शन करोगे तो आत्मदर्शन होंगे, और अगर उनके दर्शन नहीं करोगे तो आत्मा के भी दर्शन होने वाले नहीं। इस तरह से यहाँ कहते हैं कि इसमें दर्पण का किंचित भी दोष नहीं है, वह तो दोनों के लिए समान रूप से चेहरे को प्रतिबिंबित करने वाला है। इसी प्रकार आप जैसे त्रिलोकीनाथ की भक्ति करने वाले जीव तो सहज सुखोपलब्धि करते हैं, और आपसे विमुख रहने वाले अज्ञानी जन स्वयं ही दुखी होते हैं। इसमें आपका किंचित भी दोष नहीं है, क्योंकि आप तो वीतरागी हैं। आप तो राग देश पूर्वक किसी को सुख दुख प्रदाता है ही नहीं। इस तरह वीतरागी भगवंतों का स्मरण करते हुए गुरुदेव ने विशापाहार प्रवचन पृष्ठ क्रमांक 25 पर भगवंतों की महिमा का यहाँ पर विचार किया। आइए अब हम अगली गाथा की ओर बढ़ते हैं। गाथा क्रमांक है 343, जिसमें द्वितीय गुणव्रत की चर्चा अब यहाँ प्रारंभ हो रही है। दूसरे गुणव्रत का नाम है अनर्थ दंड विरति, अनर्थ दंड त्याग इसका नाम है। अनर्थ दंड यह गुणव्रत नहीं, अनर्थ दंड का त्याग करना ये गुणव्रत। और अब इस गाथा के माध्यम से चर्चा स्पष्ट होगी कि अनर्थ दंड मतलब क्या, और इसमें भी 5 तरह से भेद किए गए हैं अनर्थ दंड के, जिसका त्याग ज्ञानी श्रावक करता है। अब दूसरे अनर्थ दंड विरति को कहते हैं। ग्रंथ में पृष्ठ क्रमांक है 154 नंबर का पृष्ठ है। कंचम किपिण साहदी इच्छम पावम करे दिजो अथो सो खलु हेव हवेणथो
पंच पयारो बीसो विविहो, किंचित प्रयोजन से दीनहि, उत्पन्न करता पाप ही। है पांच भेद अनर्थ होता, और विविध प्रकार का, और विविध प्रकार का। देखिए अनर्थ दंड का स्वरूप बताते हैं। जो अथो कंच किंपीणा साहदी, जो कार्य प्रयोजन तो अपना कुछ सिद्ध करता नहीं है और नित्यम पावम करे दी, केवल पाप ही को उत्पन्न करता है, सो खलु अनर्थो हवे, वह वास्तव में अनर्थ कहलाता है। सो पंच पयारो विविहो भी, वह 5 प्रकार का है तथा अनेक प्रकार का भी है। मुख्य पने 5 प्रकार का, वैसे देखे जाए तो असंख्यात प्रकार से उसके भेद हो सकते हैं। जो कार्य प्रयोजन तो कुछ भी ना साधे, मात्र पाप का ही कारण बने, अनर्थ दंड। जगत के जीव अप्रयोजन भूत कार्य, यानी मिथ्या दृष्टि अज्ञानी अप्रयोजन भूत कार्य बहुत करता है, और अप्रयोजन भूत कार्य से कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूं, कोई नदी में पत्थर फेंके, है ना, पत्थर फेंकता नदी के किनारे बैठ करके, इससे कोई प्रयोजन सिद्धि तो कुछ होने नहीं वाली है, लेकिन पत्थर फेंकने से जीव हिंसा अनबिंदी दोष लगता ही लगता है। अभी यहाँ अनर्थ दंड के अंतर्गत 5 प्रकार गिनाए गए हैं। लाभ कुछ नहीं, सिर्फ जिससे नुकसान हो उसे अनर्थ दंड कहते हैं। तो प्रथम में प्रथम कर्तव्य है कि अनर्थ दंड का त्याग करें, चाहे वो घर गृहस्थी के कार्य हो, व्यापार धंधे का विकल्प हो, सामाजिक कर्तव्य हो। ऐसे कार्यों से बचें जिसमें लाभ कुछ नहीं है, मात्र हानि। हानि मतलब पाप आदि का बंध ही होता है। देखिए भावार्थ, निष्प्रयोजन पाप करना, पाप लगाना अनर्थ दंड है। इससे एक बात मन में विचार आती है, प्रयोजन करके भी तो पाप होता है कि नहीं होता। प्रयोजन मतलब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति या आवश्यक कार्य के लिए हम जो भी उद्यम करते हैं, तो उसमें पाप होता है कि नहीं, कि उसमें भी पाप तो होता है, परंतु वह कमजोरी वसाद होता है। जैसे गृहस्थ के आजीविका का बिना चले नहीं, तो अब आजीविका के लिए उसे व्यापार धंधा तो करना पड़ेगा। अब व्यापार धंधा करेगा तो हिंसा होगी कि नहीं होगी, घर गृहस्थी संचालित करेगा तो हिंसा होगी कि नहीं होगी, होगी। लेकिन व्यर्थ के पाप में तब भी नहीं उलझना चाहिए। जैसे अपने योग्य हो जाए तो अयोग्य विकल्पों में उलझना, ये बुद्धिमानी नहीं है। अपने घर में जितनी आवश्यकता है उससे अधिक का संग्रह करना, अन्य विकल्प करना, ये बुद्धिमानी नहीं है, ये व्यर्थ का पाप बांधने वाला काम। देखिए 5 भेद कौन से हैं, वह 5 प्रकार से कहा गया। पहला है अपध्यान, ये नाम हमको ध्यान रखना है, क्योंकि जिन्हें अनर्थ दंड का त्याग करना है, व्यर्थ पाप से बचना हो, उनको ये भेदों का स्मरण होना चाहिए। पहला क्या है, अपध्यान। दूसरा है पापोपदेश। तीसरा है प्रमादचर्या। चौथा है हिंसा प्रदान, और पांचवा है दुष्श्रुत श्रवणादि। और भी अनेक प्रकार के हैं, पर मुख्य पने 5 भेद किए। इसमें पहला क्या है, अपध्यान। अपध्यान मतलब खोटा चिंतन करना, खोटा ध्यान करना। आप विचार करना, किसी भी विषय पदार्थ के प्रति, 5 इंद्रिय विषय के पदार्थ के प्रति मन में ऐसी भावना होना, ये मेरा हो जावे, मेरी इच्छा अनुसार परिणमित हो जावे। अगर ये मेरी इच्छा अनुसार नहीं परिणमित होता है तो इसका बुरा हो जावे, इसकी सत्ता नष्ट हो जावे। मेरे विचार से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन बैठे बैठे का पाप अपध्यान नाम का अनर्थ दंड कहना। देखो रावण ने यद्यपि ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वह पर स्त्री का स्पर्श भी नहीं करेगा, जो नहीं चाहेगी उसे बलपूर्वक अपनाएगा नहीं, लेकिन फिर भी उसके जो कमजोरी वशात सीता के हरण का भाव आया, और मन में निरंतर यह विचार या परिणाम जो भी चलते रहे होंगे कि सीता का परिणाम मेरे प्रति कैसे झुक जाए, इसके लिए मैं क्या चेष्टा करूं, क्या प्रयास करूं। ऐसे विकल्प जो निरंतर चले, और सीता के प्रति मन ही मन जो परिणाम उसके चले होंगे, उन परिणामों का फल क्या हुआ, उस अध्यान का फल नरक गति की प्राप्ति हो गई। तो निश्चित ही जिसके ध्यान बिगड़ेगा, जिसके विचार बिगड़ेंगे, उसके तो परिणाम पापबंद रूप होंगे ही, और उसके बाद में जब परिणाम खोटे होंगे तो क्रिया भी कैसी होगी, खोटी ही होगी। तो पहला है अपध्यान।
दूसरा है पापोपदेश। ऐसा उपदेश नहीं देना जिससे कोई जीव सांसारिक विकल्पों में, व्यापारादिक विकल्पों में, हिंसा के कार्यों में या फिर प्रमाद में चला जाए। ऐसा उपदेश नहीं देना चाहिए। जैसे जिनवाणी में आज अपन ये पंचम गुण स्थान व्रती श्रावक की भूमिका की बात कर रहे हैं। तो आपको मन में कभी ऐसा विचार आ जाए या आप किसी से पूछो कि साहब इसमें तो पंचम गुण स्थान में व्रत प्रतिमा में अष्टमूल गुण का नियम बताया, अष्टमूल गुण का नियम कहाँ आया? पहली प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा में। तो फिर क्या उससे नीचे की भूमिका वाले को अष्टमूल गुण पालन करना जरूरी नहीं है क्या? हाँ, और अष्टमूल गुण में तो मध्यमांश मधु वो कहाँ बता रहे हैं? पंचम गुण स्थान में। तो क्या चौथे गुण स्थान वाला चलो मध्यमांश मधु का त्याग नहीं करेगा, परंतु साधारण वनस्पति या जहां बहुत जीव राशि हो, ऐसे केंद्रीय अधिक पदार्थ है वनस्पति, उनका प्रयोग कर सकता है कि नहीं? क्योंकि जब अष्टमूल गुण पंचम गुण स्थान में बता रहे हैं तो उसके पहले की भूमिका में तो कमजोरी वसात चल जाएगा कि नहीं चलेगा? कि सुनो, कोई अभ्यास कर रहा हो, कोई परिणाम संभाल रहा हो, कोई हिंसा से बचा हो, उसको ऐसे तर्क देकर के भी प्रमादी करना पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड है। कोई संतोषी वृत्ति वाला हो तो उसको बोल बोल कर, क्या बोल के, अरे तुम कहाँ लगे बेकार का विकल्प करके, अभी तुम गृहस्थ की भूमिका में हो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा कमाओ, है जरा घर बढ़िया व्यवस्थित सजा के रखो। अब वह जीव मान लो थोड़ा परिणाम उसने विरक्ति का किया, तो इन जीवों ने प्रेरणा दे देकर क्या किया? पापोपदेश नाम का अनर्थदंड पाला। जैसे और विचार करें, प्रदीप जी अपने पास जो भी आपकी आजीविका के लिए दुकान है ना, कोई आपके आस पड़ोस वाला या आपका परिचित व्यक्ति आए, अरे इतनी छोटी दुकान करके क्या बैठे, जरा हिम्मत करो, बाजू की जगह और खरीदो और उसको बड़ी करो। अब देखना, अगर आपने वो ले ली, खरीद ली, बना ली और उसमें अपना व्यापार विस्तार किया तो उसमें हिंसा होगी कि नहीं होगी? होगी। अच्छा, अगर कदाचित जो लाभ होगा उस लाभ का अधिकार भी कौन का? अपना। और सामने जिसने सलाह दी उसको लाभ के नाम पर क्या हुआ कि उस इनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई, इनका प्रॉफिट बढ़ गया, तो क्या आप अपना हिस्सा उसको कुछ दोगे प्रॉफिट का? कि नहीं, उसको तो पापोपदेश नाम के अनर्थ दंड का पाप बन गया। इसलिए ऐसे उपदेश नहीं देना जो कि हिंसा आदि का पोषण करते हो, जीव को प्रमाद में लगा देवे, जीव को मोक्ष मार्ग से च्युत कर देवे। क्या? अरे मैं तो कहता हूं ऐसे व्रती हो, त्यागी हो, विद्वान भी हो, उनको भी धर्म से विपरीतता हो जाए, प्रमाद हो जाए, ऐसे साधन नहीं देना चाहिए, उपलब्ध नहीं करा। एक बार एक कोई ब्रह्मचारी भाई थे, तो किसी साधर्मी को ऐसा भाव आया कि इनके साथ जुड़े रहना है तो इनको एक एंड्रॉइड फोन दे देते हैं, तो कभी अपने को चर्चा करनी होगी, मिलना जुलना होगा, बातचीत करनी होगी तो वीडियो कॉल कर लिया करेंगे। तो वो बोले हमारे पास तो है नहीं, तो इसको ये भाव आया तो ये बोलता मैं खरीद के दे देता हूँ। संपन्न व्यक्ति था तो मन में विचार आया अपन व्यक्तिगत तौर पे अपन उनको दे देते। मेरे से पूछा, मेरे को भाव आया है कि मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ, इनसे धर्म चर्चा, तत्व चर्चा के लिए मैं देना चाहता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा भैया आप उनसे पूछ लो कि इन विकल्पों में फंसकर उनका उपयोग और भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा, नहीं तो हम चले अपना लोभ देखने और वो जीव की जो आराधना है वो बिगड़ने लगे। इसलिए ऐसी चीजें देना नहीं, ऐसा उपदेश भी नहीं देना जिससे प्रमाद और हिंसा का पोषण होता। तीसरा है प्रमादचर्या, प्रमाद पूर्वक का क्रियाएं करना। जैसे जानते हैं कि पानी छान कर ही पीना चाहिए, पानी का प्रयोग छान के ही करना चाहिए, व्यर्थ पंखा नहीं चलाना चाहिए, व्यर्थ बिजली चालू नहीं करना चाहिए, व्यर्थ में आवागमन नहीं करना, व्यर्थ की बातें नहीं करना। अगर यह सब कर रहे हैं तो ये प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड है। क्या? प्रमादचर्या मतलब सावधानी पूर्वक प्रवर्तन नहीं करते हैं, और हिंसा में तो प्रमाद परिणति ही मूल होती है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में बात कही गई है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। प्रमाद जहां होगा वहां हिंसा आगे आगे चलती। क्या? अब आप विचार करना,
पानी छानने के लिए आपने छन में नल में छन्ना तो बांधा, लेकिन खोलना भूल गए, उसकी समय पे बिलछानी नहीं दी और प्रमाद के कारण से उस कार्य को टाल दिया, तो यह प्रमादचर्या नाम का व्यर्थ का अनर्थ दंड, व्यर्थ का पानी बहाना, पानी ढोलना। अब बताओ, ये अपना कोई जैनों का पर्व तो था नहीं होली। पहले होली खेलने में पानी खराब करते हैं, फिर साफ सफाई में पानी खराब करते हैं। फायदा क्या मिला? नहाए धोए तो भी अपना रंग साफ करने को पानी लगा, बाहर घर खराब हो गया तो घर को साफ करने को पानी लगा। अब उसमें जो ढोला पानी बहाया, उसमें हिंसा हुई कि नहीं हुई? तो ये सब काय में गया? प्रमादचर्या करते हुए व्यर्थ का पाप कमाना। इसमें विख्ताएं को भी ले लेना, बैठे बैठे व्यर्थ की चर्चा वार्ता में उपयोग को लगाना। लोग कहते हैं मनोरंजन के लिए कॉमेडी का सीरियल या कार्यक्रम देखते हैं। भैया वो मनोरंजन नहीं है, वो कषाय है। क्या है? हास्य सम्मेलन या हास्य कार्यक्रम देखना ये मनोरंजन नहीं है, ये कषाय परिणाम है। अच्छा विचार करो, आपने कॉमेडी का प्रोग्राम देखा तो आपको थोड़ी देर के लिए हंसी आ गई, तो आपको ऐसा लगा जरा माथे का बोझ हल्का हो गया, मन हमारा दिमाग फ्रेश हो गया। पर विचार करना कितनी देर की बात रही? थोड़ी देर। और थोड़ी देर के बाद फिर परिणाम कैसे हो गए कि वे फिर वही लग गए संसार चक्र में। तो थोड़े देर का झूठा आनंद जो सच्चा नहीं, क्योंकि सुख और आनंद तो उसको कहते हैं जो एक बार प्रकट हो तो छूटना नहीं चाहिए। तो झूठे आनंद को आनंद मानना, विकल्पों में फंसना, व्यसनों की और परिणाम बिगड़े ऐसी चर्चाएं करना, यह सब प्रमादचर्या नाम का अनर्थ दंड कहलाता। हिंसा प्रदान 6 डाला में ये सब वर्णन आया है और रत्नकर्ण शावकाचार्य में बहुत विस्तार से वर्णन है। हिंसा प्रदान, हिंसा के उपकरण किसी को देना लेना नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं? आपके घर में किसी काम के लिए कुल्हाड़ी रखी थी, लेकिन आप वह कुल्हाड़ी किसी को मांगने पर भी मत देना। हो सकता है वो उस कुल्हाड़ी से किसी जीव की हिंसा करना चाह रहा। बहुत विचार करने का है। जैनी ना हो और आपके घर के बर्तन भी मांगने आवे तो बर्तन भी नहीं देना चाहिए। क्यों? कि आपने तो अपने घर के बर्तनों में कभी आलू प्याज और इनका उपयोग नहीं किया, और वो अदर समाज का था या नियम नहीं पालता था और आपसे बर्तन मांग के गया, तो उसमें क्या उपयोग करेगा वो? हो सकता आलू उबाल ले वो आपके कुकर में ले जाकर। ये सब हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड कहलाता है। हथियार आदि दूसरे को देना नहीं। पिंजड़ा, ये सब उल्लेख आया है, जैसे क्या कहते हैं चूहा पकड़ने का पिंजड़ा। ये हिंसा दान, हिंसा प्रदान अनर्थ दंड है। हमें कोई फायदा नहीं, लेकिन सामने वाले ने उसका उपयोग किया और जीव को कष्ट हुआ, जीव की हिंसा हुई, तो उसका पाप किसके माथे? इसलिए ऐसी चीजें देना है। तो बोले साहब क्या करें, झूठ बोल दें? तो सुनो, झूठ का स्वरूप भी समझो। अभिप्राय संबंधी असत्यता वह झूठ होती है। वचन व्यवहार की असत्यता तो तभी होती है जब अभिप्राय असत्य हो। अभिप्राय सत्य हो, अभिप्राय निर्मल हो और वचन व्यवहार थोड़ा सा विपरीत भी निकल जावे, तो भी अभिप्राय में किसी की हिंसा करने का भाव नहीं था। जैसे आपको ध्यान हो, उत्तम सत्य धर्म की चर्चा में मैंने आपको एक दृष्टांत बताया था। एक व्यक्ति दिगंबर मुनिराज की परीक्षा करने आया कि ये सत्य व्रत के धारी हैं कि नहीं, सत्य बोलते हैं कि नहीं। तो अपने हाथ में एक चिड़िया के बच्चे को पकड़ लिया और पूछता है ये जीवित है कि मृत है, क्योंकि मुनिराज तो सत्य महाव्रत के धारी हैं। मुनिराज उसका परिणाम समझ गए, यह ऐसा इसलिए कर रहा है, ये मुझे गलत साबित करना चाहिए, ये सत्य धर्म की परीक्षा लेने आया है। अगर मैं कह दूंगा कि यह चिड़िया जिंदा है तो यह भी मुट्ठी दबा देगा, ये मर जाएगी। और अगर मैं कह देता हूं कि ये मृत है तो हो सकता है ये इसको छोड़ दे। तो मुनिराज कहते हैं मुझे लगता है ये मर चुकी है। और इसको तो मुनिराज को गलत सिद्ध करना था, तो उसने हाथ खोल दिया, चिड़िया उड़ गई। और अब ये क्या कहता है, आप कहाँ सत्य महाव्रत के धारी हो, आपने तो गलत बोला, वो तो जिंदा चिड़िया थी और आप कह रहे थे मरी है। उन्हें दोष क्यों नहीं लगा असत्य का?
क्योंकि उनके अभिप्राय में किसी जीव की हिंसा का परिणाम नहीं, उनका अभिप्राय निर्दोष था, निरपेक्ष था, इसलिए उन्हें असत्य का दोष नहीं लगा। इसलिए हिंसा प्रदान यानी ऐसे उपकरण, ऐसे साधन किसी को न देना, न देने वालों की प्रेरणा करना, न वैसी व्यवस्थाएं करना। देखो, लोगों ने महामारी रोग के काल में कुछ लोगों को ऐसा भी भाव आया, हमको भी आया, आपको भी आया होगा, कोई दीन दुखी है, परेशान है, तो उसकी व्यवस्था कर दे, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए, उसको भी विचार पूर्वक करना चाहिए, थोड़ा पात्रता का भी परिणाम विचार करना चाहिए। हाँ, अब लोगों ने दान का भाव तो किया, लेकिन शुद्ध नहीं सोचा, होटल से बनवा दिया पैकेट, अब उसमें आलू की सब्जी और रोटी पूड़ी और चावल, और ये उठा करके सारी समाज में जाकर के अपन बांट के आ रहे। जैन नहीं, जैनेतर में सही, तो स्वयं तो हमने आलू आदि का सेवन करते नहीं, और ऐसी चीजें, समोसा है, सब्जी है जो कि बाजार की बनी है, जिसमें आलू आदि का प्रयोग होता है, उसको उठा करके लोगों के पास में दे आए। और क्या बता रहे हैं? करुणादान। ये करुणादान नहीं है, ये हिंसा प्रदान नाम का अनर्थ दंड है। मैं बहुत स्थूल रूप से, बहुत संक्षिप्त में एक एक बिंदु पर अपन विचार कर रहे हैं। अंतिम है दुश्रुति श्रवणादि, खोटी बातें नहीं सुनना, कषाय उत्पन्न करने वाली चर्चाएं नहीं सुनना, विकताएं नहीं सुनना, विकताओं को करना भी नहीं और खड़े होकर सुनना भी। क्या कह रहे हैं? क्योंकि विकताओं से सार कुछ नहीं निकलता। जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूं, कोई पार्टी विशेष के लोग हों तो उनको वो विपक्षी पार्टी जो होती है ना, वो हमेशा विरोधी दिखती है। जैसे आज मान लो सत्ता में हमारे बीजेपी की सरकार, और अन्य कोई जो उस पक्ष का सपोर्टर नहीं है, तो उसको व्यक्ति का गुण दिखेगा ही नहीं, उसे क्या दिखेगा? दोष ही दोष। अब बैठे तो हम बहुत एक छोटे से गांव में हैं, और यहाँ से बैठकर प्रधानमंत्री को या सत्ताधारी को हम आरोप प्रत्यारोप कर रहे हो, बाकी लोग बैठ करके सुन रहे हैं। हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध हो रहा? हमें कोई लाभ हो रहा किसी की निंदा करने से? हाँ, दूसरे के घर में झांक झांक के उसकी कमी बताने से हमें कोई फायदा हो रहा कि नहीं? फायदा तो कुछ नहीं है, परंतु इस परिणाम से व्यर्थ का बातें सुनने से परिणाम भी खराब होता है, और वैसी चर्चा करने से हमारी परिणति भी मलिन हुए बिना रहती है। इसलिए उपाय ये बताया, सुनना ही नहीं, बहरे बन जाना। देखो, एक लौकिक नियम और हम समझ लें, जब हम किसी व्यक्ति की निंदा खड़े होकर के सुनते हैं, या किसी के साथ किसी की बुराई कर रहे होते हैं, और वो व्यक्ति हमारे कषाय में अपनी कषाय मिलाए, तुम बिल्कुल सही हो, वो आदमी गलत है, मैं बिल्कुल तुम्हारी इस बात का पक्ष रखता हूं, और सुनो मैं तुमको और बताता हूं, तुमको तो इतना ही मालूम है, मुझे तो इनके बारे में और भी बहुत कमियां मालूम है। ऐसी बात जो आपसे कर रहा है, ये गारंटी है कि ये बात सिर्फ वो आपसे ही करता होगा, कि उसका नेचर ही ऐसा होगा कि जो दूसरे के पास जाएगा तो वहां पे भी वैसी बात करे। इसलिए जो किसी दूसरे की निंदा करे उससे सावधान रहना। आपके सामने आपकी शत्रु की भी निंदा कर रहा है तो उससे सावधान रहना। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति दूसरे के पास जाएगा तो नेचर अनुसार वैसा ही काम करेगा, इसलिए उसकी चर्चाएं सुनना ही। स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, है ना, ये सब विकथाएं हैं। इन विकथाओं को सुनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सुनेंगे परिणाम जुड़ेंगे, परिणाम विकृत होंगे और उसका फल भोगना पड़ेगा। गाथा 343 पर प्रवचन अति संक्षिप्त रूप से यहाँ चर्चा है। अब दूसरे अनर्थ दंड विरति गुणवत का स्वरूप कहते हैं। जिस कार्य से अपना कुछ भी प्रयोजन नहीं सदता हो, मात्र पाप ही होता हो, उस अनर्थ दंड रूप आत्महिंसा के 5 प्रकार मुख्य हैं। आशा ये है, बिना प्रयोजन बिना पाप उत्पन्न करे, उसके अपध्यान, पापोपदेश, हिंसा के साधनों का प्रधान, दुष्श्रुति श्रवण तथा प्रमादचर्या इत्यादि अनेक प्रकार है। इन कार्यों के करने से लाभ तो 0 है, फायदा तो अंश भी नहीं है, और पाप का बंध कितना होने वाला है। इसलिए देखो, ऐसे विकल्प, ऐसी चर्चाएं करना नहीं, बिना मांगे किसी को सलाह देना नहीं, और कोई संसार बढ़ाने वाली सलाह मांग रहा हो तो भी उसको मत देना।
गधे बन जाना उसके सामने, मूर्ख अज्ञानी बन जाना। भैया इस विषय का मेरे को ज्यादा नॉलेज नहीं। लोग व्यर्थ का पाप कमाते हैं। मकान बन रहा है दूसरे का, सलाह देता है तीसरा, और लेना एक ना देना दो। अब उसको सलाह दे दिया, अरे इतना बड़ा घर बनाया, पानी की टंकी तो बहुत छोटी सी बनाई तुमने, हैं? तुमको कम से कम 2000 लीटर की बनाना चाहिए थी। अब तो नया मकान बना रहे हो, अब विचार करना 2000 लीटर पानी जब उसमें भरा जाएगा, वो पहले 1000 का बना रहा था 500, और अब 2000 लीटर, तो 2000 लीटर पानी में जो हिंसा प्रतिदिन होगी और वर्षों तक होती रहेगी, उसका दोष किसके माथे आने वाला है? अपने। इसलिए अपने को ऐसी बेमतलब के पाप करना ही नहीं। पानी जितना पीना हो उतना गिलास में लेना, नहीं तो बिना पिए सामने पहले कम करा देना, भैया इतना नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना, और जो भाई अपन भोजन करने के बाद में पानी लेते हैं, तो कोई और ने पानी भरा, तो हमको पीना है 1 या 2 घूंट, क्योंकि भोजन के बाद पानी अधिक लिया नहीं जाता। अब हमको पीना 1-2 घूंट, उनने पूरी गिलास भर दिए। तो हमारा कर्तव्य था कि हम उसको इशारे में या बोल करके बता देते, भैया बिल्कुल 2 घूंट का पानी देना, ज्यादा नहीं देना। क्यों? मैं व्यर्थ का पानी ढोल के पाप नहीं कमाना चाहता, व्यर्थ में अग्नि जलाना नहीं। अब ये होलिका दहन हुआ, धर्म से कोई लेना देना नहीं, लकड़ी जला करके और एक धार्मिक मान्यता अन्य मत की उसको पुष्ट कर रहे बैठे। पटाखे जला रहे दीपावली में, क्या हो रहा उससे? एकमात्र हिंसा और प्रदूषण, जीवों की हिंसा का पाप बनता, और इसको ये धर्म दिखता। यह सब अनर्थ दंड के अंतर्गत आता है। इसका त्याग किया जाना चाहिए। तो 5 प्रकार से भेद: अपध्यान, पापोपदेश, हिंसादान, दुश्रुति श्रवण और प्रमाद चरित्र। विशेष चर्चा कल अपन करेंगे। अभी भी ये हमारा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम चल रही है, इसीलिए 40 मिनट का ही समय है, मात्र 5 मिनट बचे हैं। तो अपन भाव प्रतिक्रमण आदि पाठ लेते हैं। कल गाथा 344 का विषय जो है वो आगे की ओर बढ़ेगा, और उसमें अनर्थ दंड के ही जो विशेष चर्चा है उसकी बात यहाँ करेंगे। मतलब अभी ये जो अब गाथा 343 में अनर्थ दंड की चर्चा आई ना, उसमें सबसे पहला अपध्यान, इस अपध्यान का स्वरूप कल से प्रारंभ होगा। खोटा विचार, कैसे कैसे परिणाम हमारे होते हैं, क्या क्या विचार चलता है संसारी जीव को, जिसका लाभ तो कुछ नहीं, पर इन भावों का क्या फल होगा यदि ये विचार करे, तो ऐसे परिणामों से बचना ही योग्य। भाव प्रतिक्रिया। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की विराधना हुई हो, अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। जिनवाणी स्तुति का पाठ करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिपल ही करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे पुनः जड़री,
भव सागर सोले तिरे पूजो जिन वच प्रिय। 3 बार नमोकार मंत्र का स्मरण कर काय से बोलिए द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवंतों की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। वितरागी जैन शासन की जय। इस तरह से प्रातः के समय भी अपना कल 8:30 बजे से ही स्वाध्याय रहेगा और संभावित कल सुबह तक भी ये व्यवस्था नहीं रही तो 40 मिनट का ही स्वाध्याय सुबह कल होगा। शायद कल दोपहर तक ये जो समस्या आईडी का समाधान बनेगा और फिर अपना समय जितना अपना तय रहता है उतना स्वाध्याय रात्रिकालीन सत्र में करेंगे। सभी जीव मंगल आराधना पथ पर बढ़कर शाश्वत सिद्ध दशा की प्राप्ति करें, इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जिनेन्द्र। और एक सूचना यह है कि YouTube पे भी अभी लाइव नहीं चल रहा है जब से ये बाउंडिंग है 40 मिनट की, इसलिए बाद में कुछ देर के बाद में आधा घंटे के बाद में आज का प्रवचन YouTube पे बाद में लोड होता है। तो कोई व्यक्ति ऐसे हो जो आधा सुना हो और आधा वहां से बैठ के स्वाध्याय करते हो, आधा पौन घंटे के बाद में अभी वो प्रवचन आपको YouTube पर पहुंच के मिलेगा। सभी को जय जिनेन्द्र। कल प्रातः काल स्वाध्याय।